हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में टॉप 50 प्लस समान गिनती के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका पहला सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? आपका उसने 1757, बी 1761, सी 1775, डी 1782। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1761 का हुआ था तीसरा युद्ध पानीपत का। अगला सवाल है आपका 2 नंबर, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपका उसने दिल्ली, बी मेरठ, सी कानपुर, डी झांसी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मेरठ से शुरुआत हुआ था। अगला सवाल है आपका 3 नंबर के क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपका उसने 1757, बी 1761, सी 1764, डी 1772। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर के युद्ध। अगला सवाल है आपका 4 नंबर के क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन ज्योति फुले, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी विवेकानंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फुले ने किए थे स्थापना। अगला सवाल है आपका 5 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी राधा कृष्ण परमहंस, डी राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती ने स्थापना किए थे इसको। अगला सवाल है आपका 6 नंबर के क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी विवेकानंद, डी तिलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय ने किए थे। आपका अगला सवाल है 7 नंबर के क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन विवेकानंद, बी दयानंद, सी फुल्ले, डी गांधी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद ने इसको स्थापना किए थे। अगला सवाल है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपका ऑप्शन है लॉर्ड बेक्सली, बी लॉर्ड डलहौजी, सी बोरन हेस्टिंग्स, डी कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बोरन हेस्टिंग्स थे। आपका अगला सवाल है 9 नंबर, भारत का पहला वायसराय कौन था? आपका ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग थे पहला वायसराय भारत का। अगला सवाल है 10 नंबर के क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1757, बी 1764, सी 1773, डी 1784। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1757 हुआ था प्लासी का युद्ध। अगला सवाल है 11 नंबर के क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? आपका ऑप्शन एशिया, बी यूरोप, सी अंटार्कटिका, बी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका होगा। अगला सवाल है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? आपका ऑप्शन है कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी केटू, डी एवरेस्ट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा ऊंचा पर्वत है भारत का। अगला सवाल है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका ऑप्शन गंगोत्री, बी यमुनोत्री, सी बद्रीनाथ, डी केदारनाथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगोत्री है उद्गम स्थल। अगला सवाल है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? आपका ऑप्शन तिब्बत, बी नेपाल, सी भूटान, डी भारत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तिब्बत है उद्गम स्थान। अगला सवाल है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? आपका ऑप्शन यमुना, बी कोसी, सी घाघरा, डी गंगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यमुना होगा। अगला सवाल है आपका 16 नंबर, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बना है? आपका ऑप्शन गंगा यमुना, बी गंगा ब्रह्मपुत्र, सी गंगा नर्मदा, डी ब्रह्मपुत्र गोदावरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गंगा ब्रह्मपुत्र से बना है मिलकर। अगला सवाल है आपका 17 नंबर, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की? आपका ऑप्शन गुजरात, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गुजरात है। अगला सवाल है आपका 18 नंबर के क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? आपका ऑप्शन है छोटा नागपुर, बी दक्कन पठार, सी मोला पठार, डी बुंदेलखंड का पठार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दक्कन का पठार है। ये भी यही क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, लाल सागर किन 2 महाद्वीपों के बीच है? आपका ऑप्शन एशिया अफ्रीका, बी यूरोप अफ्रीका, सी एशिया यूरोप, डी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए एशिया अफ्रीका महाद्वीपों के बीच है ये। अगला सवाल है आपका 20 नंबर के क्वेश्चन, पामीर का पठार को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन विश्व की छत, पृथ्वी का केंद्र, सी पर्वतों की रानी, डी हिमालय का द्वार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विश्व की छत कहा जाता है इसको। अगला सवाल है आपका 21 नंबर के क्वेश्चन, भारत में मतदान की आयु कितनी है? आपका ऑप्शन 16 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 20 वर्ष, सी डी 21 वर्ष। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष है। अगला सवाल है आपका 22 नंबर के क्वेश्चन,
लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आपका ऑप्शन 543, बी 545, सी 552, डी 560। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 552 हो सकते हैं टोटल। अगला सवाल है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? आपका ऑप्शन 200, बी 220, सी 250, डी 275। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 250 हो सकते हैं अधिकतम। अगला सवाल है आपका 24 नंबर क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? आपका ऑप्शन है 352, बी 356, सी 360, डी 370। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 356 के अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है। अगला सवाल है 25 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय पदकाल किस अनुच्छेद में? आपका ऑप्शन 352, बी 356, सी 360, डी 365। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए 352 अनुच्छेद में ही यह पदकाल। अगला सवाल है 26 नंबर। वित्तीय पदकाल किस अनुच्छेद में? आपका ऑप्शन है 352, बी 356, सी 360, डी 370। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 360 अनुच्छेद में यह वित्तीय पदकाल। अगला सवाल है आपका 27 नंबर क्वेश्चन। भारत के चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 47, बी 1950, सी 1952, डी 1955। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1950 में योग का गठन हुआ था इसका। अगला सवाल है 28 नंबर क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त होता है? आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी सी राष्ट्रपति, सी संसद, डी सुप्रीम कोर्ट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है 29 नंबर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ था? आपका ऑप्शन है 1992, बी 1993, सी 1994, डी 1995। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1993 हुआ था लागू। अगला सवाल है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन पंचायत, बी नगर पालिका, सी संसद, डी न्यायपालिका। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पंचायत से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है 31 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आपका ऑप्शन 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4 कक्ष होते हैं टोटल। अगला सवाल है आपका 32 नंबर क्वेश्चन। रक्त का शुद्धिकरण किस संघ में होता है? आपका ऑप्शन हृदय, बी फेफड़ा, सी गुर्दा, डी यकृत। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी गुर्दा से होता ही है। अगला सवाल है आपका 33 नंबर। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? आपका ऑप्शन यकृत, बी थोराइड, सी ब्यूटी, डी अग्नाशय। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यकृत है सबसे बड़ा ग्रंथि। अगला सवाल है 34 नंबर। इंसुलिन किस संघ से बनता है? आपका ऑप्शन यकृत, बी अग्नाशय, सी गुर्दा, डी हृदय। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय से होता है। अगला सवाल है 35 नंबर। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आपका ऑप्शन फीमर, बी टिबिया, सी ह्यूमरस, डी रेडियस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फीमर है सबसे बड़ी हड्डी। अगला सवाल है 36 नंबर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? आपका ऑप्शन 1947, बी 1931, डी 1929, डी 1950। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी को फहराया गया था पहली बार। अगला सवाल है 37 नंबर। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? आपका ऑप्शन हावड़ा, बी मुंबई, सी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, डी ठाणे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। अगला सवाल है 38 नंबर। भारत की पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? आपका ऑप्शन दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में पहली बार चली थी मेट्रो। आपका अगला सवाल है 39 नंबर। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? आपका ऑप्शन राकेश वर्मा, सी बी कल्पना चावला, सी सुनीता विलियम, डी विक्रम साराभाई। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा होंगे पहली बार भारत की। अगला सवाल है 40 नंबर क्वेश्चन। सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखी थी? आपका ऑप्शन इकबाल, बी टैगोर, सी दिनकर, डी प्रेमचंद। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इकबाल ने लिखे थे। अगला सवाल है 41 नंबर। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? आपका ऑप्शन जामा मस्जिद दिल्ली, बी मक्का मस्जिद, सी ताज उल मस्जिद, डी चारमीनार मस्जिद। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी ताज उल मस्जिद है। अगला सवाल है 42 नंबर। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा? आपका ऑप्शन तिरुपति मंदिर, बी अक्षरधाम, श्री रंगनाथ मंदिर, डी सोमनाथ। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है। अगला सवाल है 43 नंबर। भारत का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? आपका ऑप्शन जोग फॉल्स, बी कुचिकल फॉल्स, सी दूधसागर फॉल्स, डी सिरोन सुदरन फॉल्स। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कुचिकल फॉल्स है। अगला सवाल है 44 नंबर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपका ऑप्शन जिम कॉर्बेट, बी हिमसर, सी काजीरंगा, डी सुंदरबन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर
बी हेमिस है। अगला सवाल है आपका 45 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? आपका ऑप्शन मुंबई, बी कांडला, सी विशाखापट्टनम, डी कोलकाता। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला सवाल है 46 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? आपका ऑप्शन आई दिल्ली, बी मुंबई एयरपोर्ट, सी हैदराबाद एयरपोर्ट, डी बेंगलुरु एयरपोर्ट। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए आई दिल्ली एयरपोर्ट सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। अगला सवाल है 47 नंबर, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? आपका ऑप्शन महात्मा गांधी सेतु, बी बोगीबील ब्रिज, सी भूपेंद्र हजारिका सेतु, डी ढोला सदिया से पुल। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी ढोला सदिया पुल है। आपका अगला सवाल है 48 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी कौन सी है? आपका ऑप्शन चिल्का, बी बुल्लर, सी लोकटल, डी सांभर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बुल्लर झील सबसे मीठे पानी की झील है। अगला सवाल है 49 नंबर, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? आपका ऑप्शन ईडन गार्डन, बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सी वानखेड़े, डी फिरोजशाह कोटला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, यह हैदराबाद में है। अगला सवाल है 50 नंबर, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण कहाँ केंद्र है? आपका ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, बी बेंगलुरु, सी अहमदाबाद, डी त्रिवेंद्रम। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।